गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आप लोगों को आपका सेकंड चैप्टर जो है दुर्बुद्धि विनिश्यति उसका अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारणम करोतु। ये उच्चारण आपको स्वयं करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो इसका फर्स्ट है कूर्मस्य किम नाम आसीत। इसका आंसर क्या होगा? कम्बुग्रीवः। डैश डाल के इसके सामने लिखेंगे, ठीक है। सेकंड है सरस तीरे के आगच्छन। इसका आंसर होगा धीवराः। थर्ड है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। केन मार्गेण, तो यहाँ क्या आएगा? आकाश मार्गेण। फिर है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन। तो यहाँ पर लिखेंगे पौराह और ऑब्लिक करके गोपालकाह, जो आपको इजी लगे। थर्ड है अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। एक उदाहरण दिया है प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। तो किसने किससे कहा है ये? हंसौ कूर्मम प्रति, हंसों ने कहा था और कछुए से कहा था। अब इसमें फर्स्ट है क अहम भवदाभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। ये किसने कहा था? ये कूर्मः। और किसके प्रति कहा था? ये हंसौ प्रति, ठीक है। सेकंड है अत्र कः उपायः। ये हंसौ, किसने कहा था? हंसौ। और किससे कहा था? यहाँ आएगा कूर्मम प्रति। थर्ड ग है अहम उत्तरम न दास्यामि। ये किसने कहा था? कूर्मः। और किसके प्रति, किससे कहा था? ये हंसौ प्रति। नेक्स्ट है यूयम भस्म खादत। ये किसने कहा था? कूर्मः। और किससे कहा था? पौरान प्रति। पौरान में न हलंत, या तो गोपालकान न हलंत, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। इसमें मंजूषा में आपको शब्द दिए हैं, इससे रिक्त स्थान भरने हैं। क है इसमें हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि डैश। तो यहाँ पर आएगा उड्डीयते। ख पाठ है अहम किंचिदपि न डैश। तो यहाँ पर आएगा वदिष्यामि। मैं आपको पहले ही इसकी मीनिंग बता चुकी हूँ, तो समझ आ रहा होगा। ग है यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम न डैश। यहाँ आएगा अभिनंदति। नेक्स्ट है एकः कूर्मः अपि तत्रैव डैश। यहाँ पर आएगा प्रतिवसति स्म। नेक्स्ट है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम डैश। यहाँ आएगा इच्छामि। फिर है लास्ट वयम गृहम नीत्वा कूर्मम डैश। तो यहाँ पर क्या होगा? भक्षिष्यामः। अब नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये वाला काम आप लोग नोटबुक पे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर वहाँ लिखेंगे एक वाक्य में। इसमें फर्स्ट क है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति। तो इसका आंसर लिखेंगे कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, ठीक है। अन्यम हृदम कुत्र की जगह आ जाएगा। ख है इसका कच्छपः कम उपायम वदति। क्या उपाय बताया था? तो इसका आंसर होगा कच्छपः वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चंच्वा धारयताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अब इसमें चाहो तो आप पहले ही लिख सकते हो कच्छपः वदति, और या तो आप लास्ट में लिख सकते हो कच्छपः इति उपायम वदति, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर पहले लिख दिया है कच्छपः वदति तो लास्ट में फिर कुछ नहीं लिखना है, और अगर पहले आपने युवाम काष्ठ दंडम से शुरू करना है तो लास्ट में लिखेंगे गमिष्यामि के बाद में कच्छपः इति उपायम वदति, ठीक है। ग है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराह किम अवदन्। क्या बोले थे वो? लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा,
इसका आंसर होगा अहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, लास्ट है कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। तो इसका आंसर होगा कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत् यूयम भस्म खादत। और ये यूयम भस्म खादत जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे। ठीक है, लास्ट है घटनाक्रम के अनुसार, सेकंड लास्ट है, लास्ट नहीं है। घटनाक्रम के अनुसार जो है वाक्यों को आपको लिखना है, यानी कौन सी घटना पहले इस कहानी में घटी और फिर कौन सी उसके बाद, यानी सेंटेंस कौन सा पहले आया और कौन सा उसके बाद में आया। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपने पूरी कहानी पढ़ी है तो वहाँ से देख करके और इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग डाल देना 1 2 3 4। ठीक है, कौन सा पहले वाक्य आया वो नंबर 1, फिर उसके बाद कौन सा आया नंबर 2। इस तरह से आप इसको नंबरिंग यहीं पर लिखेंगे। ठीक है, बुक में। अब है लास्ट वाला, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। फिर से आपको शब्द दिए हुए हैं मंजूषा में, वहाँ से लेकर के आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो सबसे पहला है एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म तस्य वृक्षस्य डैश। इस डैश में क्या आएगा, कोटरे। ठीक है, फर्स्ट रिक्त स्थान में आएगा कोटरे। फिर है काका नाम अनुपस्थितौ डैश काका नाम शिशून खादति स्म। तो यहाँ पर आएगा इस डैश में सर्पः। नेक्स्ट है काकाह डैश आसन। तो यहाँ पर क्या आएगा, दुखिताह, यानी कि वो दुखी थे। कहानी समझ आ रही है ना। फिर तेषु एकः डैश, यहाँ पर क्या आएगा, वृद्धः। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम डैश। यहाँ पर क्या आएगा, अचिंत्यत। ठीक है, नेक्स्ट है वृक्षस्य डैश। तो यहाँ आएगा समीपे जलाशय आसीत्। ठीक है, यहाँ समीपे आएगा, वृक्षस्य समीपे। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम डैश। तो यहाँ पर क्या आएगा, किस लिए वहाँ एक राजकुमारी स्नातुम, कहाँ पर फिर से आ गया आएगा, यहीं पर फिर से जलाशयम आगच्छति। ठीक है, यहाँ आएगा जलाशयम। फिर है शिलायाम स्थितः तस्याः आभरणम डैश एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। तो यहाँ आएगा आभरणम आदाय। ठीक है, फिर इसके बाद है राजसेवकाः काकम अनुसृत्य डैश समीपम अगच्छन्। तो यहाँ पर क्या आएगा, वृक्षस्य समीपम। ठीक है, ये पूरा कहानी समझ आ गई। यानी कि इसमें क्या है, वृक्ष पर अनेक कौए थे और उस वृक्ष के कोटर में या खोखले में एक सांप भी था। तो वो क्या करता था, कौओं के बच्चों को खा जाता था और जिससे वो बहुत दुखी हो गए। उनमें से एक वृद्ध कौआ था, उसने एक उपाय बताया कि पास में ही जो जलाशय है वहाँ राजकुमारी नहाने आती है उस जलाशय में। तो क्या करो, उसका आभरण माने उसके कोई भी गहना एक कौवा लेकर उस पेड़ के ही खोखले में रख दे, जिससे कि रासायनिक क्या करेंगे, उस कौवे का पीछा करते हुए उस पेड़ तक जाएंगे और उसको, सांप को मार देंगे और हमारा जो शत्रु है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है।